माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जांच हो, यही परिवार के पीड़ित की मांग है। और मैं क्या कर सकता हूँ विशेष जो भी। सीबीआई की जांच हुई तो आप इससे संतुष्ट नहीं है? जी ना, कोई संतोष क्या नहीं। लगता है आपको इसमें? क्या लगता है, तो शुरू से ही मिली भगत है प्रशासन का और हॉस्टल का और हॉस्पिटल का। बहुतों बार मैं कह चुका हूँ मीडिया के माध्यम से, और सरकार चाह रही है कि मामलों को दबाया जा सके। गृह मंत्री ने तो सीबीआई की जांच कर दी है, तो जांच कर दी है, लेकिन हम लोग तो मांग थोड़े किए हैं। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कभी नहीं किए हैं। आप क्या मांगे? न्यायिक जांच की मांग किए हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की देख रेख में। और हम लोग यही मांग किए हैं, और इस बार भी मैं यही मांग कर रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो, ताकि निष्पक्ष न्याय मिल अच्छा, सके। सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहती? सीबीआई जांच की नहीं चाहते हम लोग, तो डिमांड ही नहीं की सरकार अपने मन से सीबीआई जांच की मांग करे। सीबीआई जांच मतलब जो एसआईटी कर रहे वही सीबीआई करेगी बस। अच्छा, कि कल कल क्या हुआ था? अपने डीजीपी से बात हुई थी, तो क्या लगता है उसके डीजीपी बाद? तो वो कल वही बोले कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। तरह तरह की बातें हम लोग को निराधार आरोप लगा रहे थे। क्या लगता है कि भरोसा है जी ना। किसी पर नहीं? जी किस ना। पे भरोसा है? बोलिए ना कि न्यायिक जांच हो कोर्ट पर। कोर्ट। गृह मंत्री जो किए हैं उस पर भी जी भरोसा ना, नहीं? कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। बिहार पुलिस क्या किसी दबाव में है या फिर? बिल्कुल दबाव में है, सरकार के दबाव में है। सरकार के दबाव में है, गृह मंत्री के दबाव में है, और जो भी नेता हैं मंत्री में उनके दबाव में है। और यही सुशासन है। मैं क्या कह सकता मतलब आपकी बेटी को हूँ? आम न्याय जनता जो के। है न्यायिक जांच से ही? जी, आम जनता के कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। न्यायिक जांच से ही सारी जी बातों की जी। परख खुल सकती जी जी। सरकार पे भरोसा नहीं? जी ना, कोई भरोसा नहीं। अभी तक तो कोई भरोसा नहीं। आज 25-26 दिन हो गया घटना के, लेकिन आज तक हम ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बार-बार। कल भी हम लोग गए, वहाँ हम लोग को प्रताड़ित किया जाने का प्रयास किया गया। इसमें क्या कह सकता हूँ? तो सर, हम लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा कभी भी सीबीआई जांच का मांग नहीं किया गया था। हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। जिस तरह से लीपापोती बिहार पुलिस कर रही थी, उसको देखते हुए हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे कि इस मामला की जांच न्यायिक जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अधीन या हाई कोर्ट के अधीन। अब सर, टोटल जो सबूत है उसको लीप-पोत करके, साक्ष्य मिटा करके बिहार पुलिस के द्वारा सीबीआई को केस ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ है, जो असलियत, वो पता चलेगा? इसलिए सीबीआई भी वही करेगी। डीजीपी साहब जो थे, हम लोगों को धमकाए कि ठीक है, हम केस को ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई के, और सीबीआई आप लोग को दौड़ाते रहेगी, दौड़ते रहिएगा 2 साल, उसके बाद थक जाइएगा, उसके बाद फिर बताइएगा क्या हुआ सो। तो हम लोग को भरोसा था सीबीआई पे सर, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल हम लोग को डराने धमकाने के लिए डीजीपी के द्वारा किया गया। इसलिए भरोसा अब सर सीबीआई पे भी नहीं है। और जिस तरह से काम यहाँ पे एसआईटी किया है, वही काम सीबीआई भी दोहराएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना दिन में पूरा साक्ष्य मिटा करके केस को बिहार पुलिस ट्रांसफर कर रही है कहाँ? सीबीआई को। उस पूरा समूचा तो मिटा दिया सब कुछ। और अगर कोई भी न्यायिक जांच भी हो और सीबीआई अगर जांच करेगी, तो एक ही मांग है सर को जी कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच हो। जितना सबूत मिटाया गया है, जो भी मतलब जांच में खामियां हैं, उसको देखते हुए जांच को बढ़ाया जाए, तब इंसाफ मिल सकता है। ऐसे सर हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है कि सीबीआई जांच या एसआईटी जांच से कुछ होने जाने वाला है। भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है, क्योंकि डीजीपी बोल चुके हैं कल कि आप जाओ, देते हैं सीबीआई को जांच, दौड़ते रहना, देख लेंगे क्या करना है सो। किस पे भरोसा? क्या? न्यायिक जांच सर, न्यायिक जांच। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हम लोग का मतलब रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके कुछ संज्ञान लें। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संज्ञान लें, और इस जांच को अपने अधीन देख रेख में जांच प्रक्रिया वो आगे बढ़ाया जाए। और जिसको छुपाया गया है, जो लोग बचाया जा रहा है, उसको पर्दाफाश होगा जब कोर्ट के डर से जांच होगा तब सर, नहीं तो बाकी तो समझिए रहे हैं। किसको बचाया जा रहा है? क्या लगता है? जो गुनाहगार है, असली गुनाहगार है सर। कौन है? तो हॉस्टल जो है, हॉस्टल बताएगा ना, हॉस्टल संचालक, कि बच्ची के साथ क्या हुआ। पहले तो मान नहीं रहे थे कि इसके साथ गलत हुआ है। जब सारा रिपोर्ट आ गया, एफएसएल आ गया, रिपोर्ट में पुष्टि हो गया, पीएम में हो गया, तो कह रहे हैं कि नहीं, ये एक गलत रिपोर्ट है। हाँ, तो हम लोग बोले कि तो किसका रिपोर्ट आप मानिएगा? प्रभात मेमोरियल का रिपोर्ट मानेंगे। ये वक्तव्य है डीजीपी साहब का।
बताइए सर। तो क्या लगता है सर, क्या मंशा है? मंशा है इसमें जो भी लोग शामिल हैं बहुत प्रभावशाली लोग हैं, समझे ना, उनको बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरा सरकारी तंत्र मिला हुआ है सर। और ये तो है साफ जाहिर होता है कि मामला ठंडा बस्ता में चला जाए, इसलिए सीबीआई को सौंप दिए, जो किरकिरी नहीं हो। भाई अब तो जान ही रहे थे कि क्या होना है, तो पहले ही सीबीआई को देते तो कुछ करती हो शुरू में ही। तो इसलिए हम फिर से मांग कर रहे हैं कि आदरणीय न्यायालय के द्वारा ये पूरा जो चीज है उसका देख रेख हो, उनके अधीन ही कोई भी एजेंसी अगर जांच करती है तो न्यायालय के अधीन होकर के जवाबदेही रहे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। ऐसा नहीं विश्वास है सर।